बीजेपी जब मुस्लिम समाज के बीच जाती है और मुस्लिम समाज से हमदर्दी जताती है, तो उसका मकसद ये होता है कि मुसलमानों के अंदर जो एक गुस्सा है उसको थोड़ा सॉफ्ट कर दो। जब थोड़ा सॉफ्ट कर देते हैं तो ये एक तस्वीर नजर आने लगती है कि एकजुटता टूट जाती है, फिर मुस्लिम वोट बढ़ता है, बढ़ के बीजेपी तब भी नहीं जाता है। जब वो सॉफ्ट हो जाती है तो उनके अंदर वो हराने की शिद्दत और रणनीति कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है। कहीं कांग्रेस टूट के चला गया, कुछ वोट बैंक, कुछ चला गया सपा चला गया, तो कुछ बसपा चला गया। लेकिन ये पॉलिसी बीजेपी और संघ की है कि उनके करीब जाने से उनके अंदर की जो नफरत और गुस्सा और बीजेपी को हराने की जो एक शिद्दत है वो थोड़ी सॉफ्ट पड़ जाए, और वो सॉफ्ट पड़ने से उनका वोट, मुस्लिम समाज का वोट कुछ बिखरने लगता है। कि उनका अपना एक्सपेरिमेंट, और किसी हद तक ये बात सच भी है। ये जो हम लोग लगातार सुनते आए, बचपन से सुनते आए कि शिया कुछ समर्थक है बीजेपी के, फिर ये हुआ पसमानदाओं के साथ काम हो रहा है, फिर अब सूफियों का एक मामला आ गया। सर ये सब मुझे छलावा लगता है। मैंने बहुत करीब से देखा जब ये एक अटल जी के जमाने में, कल्याण सिंह और राजनाथ के जमाने में ये बड़े जोरों शोर से इंटरनेशनल मीडिया भी ये बात कहती थी कि कुछ शिया जो है वो बीजेपी के साथ में है। ये सिर्फ भ्रम और झूठ है। उस समय कुछ शिया ये खुलेआम डंके की चोट पे कहते थे कि हम भाजपा को वोट दे रहे हैं, लेकिन या तो वो झूठ बोलते थे या फिर वो सुन्नी समुदाय को चिढ़ाने के लिए कहते थे। क्योंकि एक लंबा समय रहा जब शिया और सुन्नी के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स रहे, कुछ धार्मिक मांगों को लेकर, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं बड़ा एक तंजबाजी होती थी, टकराव होता था। तो वो सुन्नियों को चिढ़ाने के लिए कहते थे कि हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं, सुन्नी चिढ़ जाते थे, लेकिन तब भी नहीं देते थे और अब भी नहीं देते हैं। और बीजेपी और ये संघ को पता भी है। अभी क्या सियासी रूप से एकजुट हैं? अभी क्या माहौल है? बिल्कुल पूरे तरीके से एकजुट है इस वक्त। मुस्लिम समुदाय पूरे तरीके से एकजुट है। और ये जरूर है कि भले ही मुस्लिम समुदाय का बड़ा हिस्सा जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है या ज्यादा राजनीति नहीं समझता है, लेकिन जब कोई चुनाव आता है तो उसको इतना शऊर जरूर है कि उनको लगता है कि ओवैसी के कैंडिडेट को हम ओवैसी को वो पसंद करते हैं, उनकी बात करते हैं। वो ओवैसी एक पढ़ा लिखा इंसान है जो एक आम मुसलमानों की बात करता है, मुसलमानों के हक की बात करता है। लेकिन एक जाहिल मुसलमान भी जो नहीं पढ़ा लिखा है, उसके दिमाग में ये आ जाता है कि ओवैसी यहाँ पर जीत नहीं पाएगा और बसपा यहाँ पर कमजोर है और कांग्रेस का ये, तो वो ये आज की तारीख में उसको ये लगने लगा है कि साहब वो इंडिया गठबंधन बन गया है, कांग्रेस नेशनल लेवल पे मजबूत है और यहाँ पर अगर उनके साथ में ये वोट बैंक आ जाए, ये गणित उसके अंदर एक पता नहीं कुदरती पैदा हो जाती है या उसके अंदर की जो एक कौन सी चीज जाग जाती है। ये शऊर हमने मुस्लिम समाज में देखा और आज की तारीख में भी मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में भी बहुत सोच समझ के ये फैसला होगा। और जो कहा जाता है कि बसपा गुड्डू जमाली कहीं लेकर खड़ी हो जाएंगी और वोट बढ़ जाएगा, मुझे लगता है मुस्लिम समाज को मैंने बहुत करीब से पॉलिटिकली देखा है, तो वो अब ऐसी चूक शायद नहीं हो लोकसभा में। और बड़ी बहुत पारखी नजर है गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन बन रहा है, कांग्रेस लीड करेगा या यहाँ पर यूपी में सपा को कितनी सीटें मिलेंगी, इन सब चीजों का एक ऑब्जर्वेशन एक नाई का है, एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है, एक दर्जी का एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है, और वो नतीजा हम लोग को वोट में नजर आता है। वो जमाना भी रहा है हालांकि जब वोट बढ़ता रहा है और कुछ पॉलिटिकल साजिशें भी ऐसी होती रही हैं जिसमें तमाम राजनीतिक दलों पे आरोप भी लगाते हैं कि मुस्लिम वोट बांटने के लिए ये खड़े हो गए। अब उसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि मुस्लिम समाज की एकजुट होकर वोट जो देना है, ये भाजपा के लिए वाकई खतरनाक है। और इसलिए भाजपा उनके करीब आ रही है ताकि वो हमसे दूरी जब कम करेंगे तो एकजुटता उनकी सॉफ्ट पड़ जाएगी। एक बात बहुत समय में आपने बहुत समय दे दिया, थैंक यू। एक चीज जरूर है, एक रोशनी नजर आ रही है भाजपा को, शायद रोशनी कामयाब हो जाए भाजपा के लिए, तब भाजपा बहुत लंबी रेस का अभी घोड़ा और भी साबित हो आने वाले वक्त में। कुछ पढ़े लिखे मुसलमानों की मैंने राय सुनी और बड़ी लॉजिकल वो बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से हम परहेज क्यों करें और भाजपा की नजर में हम अछूत क्यों बनी रहे। वो लॉजिक्स देते हैं, ये किया था हमारे साथ में, क्या किया था हमारी तरक्की के लिए, समाजवादी पार्टी में दंगे होते थे, हमारा समाज मारा जाता था,
फला धमाका, ये इस तरह की बातें होने के बाद में एक राय छोटी सी एक कहीं कोने से नजर आती है कि क्यों ना हम भाजपा के साथ बोले और भाजपा से हम अपनी शर्तें और अपनी भागीदारी की बात कर सके। एक वर्ग ऐसा भी है, और मुझे यकीन नहीं कि 7-8%, 5% वोट मुसलमान देता होगा, लेकिन अगर 2-3% मुसलमान वोट देता है, वो एक वर्ग फैल रहा है जिसको लग जाता है कि भाजपा लंबी रेस का घोड़ा है और भाजपा को अब कोई नहीं हरा सकता, तो हम उससे दूर क्यों रहे, हम अपनी भागीदारी को हाशिए पर क्यों ले आए, क्यों ना हम उनके करीब जाएं। हम भाजपा के विरोध की वजह से हाशिए पर हैं और हमारी नफरत और हमारी जो एक दूरी है एक पार्टी से, उसके ऊपर दुनिया भर में पूरे देश में राजनीति हो रही है। तो एक इस तरह का माहौल जरूर है, वो डेवलप मुझे लगता है कि भाजपा भी नहीं होने देगी। मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि भाजपा भी नहीं चाहती कि पूरे तरीके से मुसलमान जो है वो भाजपा पर विश्वास करे। एक छोटी सी बात 10 सेकंड में पूरी कर लेंगे कि एक वजह पर है, जैसे रामपुर में नतीजा सामने आया, जैसे आजमगढ़ में नतीजा सामने आया कि 55% लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों में मुसलमान जहां पर था 50-55% वहां भी भाजपा जीत गई। तो उसके पीछे का मुझे यही एक सलीका नजर आता है। देखिए, एक बात बिल्कुल सच्ची है कि कोई राजनीतिक दल होता है जब उसकी ताकतवर सरकार होती है तो वोट कराने के बीच में वो अपनी कुछ बेईमानी के फुट डालती है, चाहे वो कांग्रेस भी हो। वो मैं ये कतई नहीं कहता कि कोई मास्टर प्लान है जिसमें कि वो ईवीएम में गड़बड़ है, कतई गड़बड़ नहीं है, लेकिन प्रशासनिक अमला जो है वो ये तय करता है कि किस तबके के वोट ज्यादा जाए, किसके कम जाए, किसके वोटर लिस्ट में नाम हो, कौन निकले कौन नहीं निकले, ये सारी चीजें प्रशासन तय करता है। और उसमें कुछ ना कुछ ऐसे घोल घालमेल होता है, हर सरकार में होता है, मैं बार बार कह रहा हूं कांग्रेस में भी होता होगा कि हमें जो वोट दे सकता है उसको निकाला जाए, जो हमारे खिलाफ है वो किसी वजह से ना निकले, कोई तकनीकी कारण हो जाए। तो ये जब शिद्दत से हो जाता है तो एक बड़ा वर्ग वोट नहीं डाल सकता है, नहीं डाल पाता प्रशासनिक चालबाजी से। तो जब कभी ऐसा होता है कि बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में भी जब कई जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी वहां भाजपा जीती, इधर उपचुनाव में आजमगढ़ रामपुर वगैरह में भाजपा जीती, तो भाजपा को यह कहने का बहुत अच्छा बहाना हो जाता है, जैसे पिछली बार उसने कहा था ये मुस्लिम महिलाओं ने मुझे दे दिया, वो ट्रिपल तलाक से वो खुश थी, तो ये कह दिया, भले ही वहां कुछ और खेल हुआ हो। रामपुर में भी उन्होंने कह दिया पसमानदा का मैंने मुद्दा उठाया है, पसमानदा मुसलमानों को मैं इज्जत दे रहा हूं, देखिए पसमानदा हमारे साथ में। तो वो सवाल नहीं उठता है कि वो मुसलमान जो 55-60% है जो बीजेपी को वोट नहीं देता है, आखिर उसने वोट कैसे दे दिया। तो वो सवाल उनके उस लॉजिक से दब जाता है कि पसमानदा के मैंने सम्मेलन किए थे, मैं उनके बीच गया था, वो वोटर, और एक परसेप्शन बन जाता है। और जो एजेंसीज है वो भी कहती है कि 8% वोट लोकसभा में मिला मुसलमानों का और विधानसभा में 50% से ज्यादा रामपुर जिता दिया। तो ये सब बड़ा शिल्प है और बड़ी राजनीति है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन सब चीजों से कि पसमानदा या महिलाओं को 3 तलाक या फिर सूफी, इससे मुझे नहीं लगता है कि प्रभावित होगा, और ना भाजपा ये चाहेगी भी कि बड़ा समाज का एक बड़ा वर्ग भाजपा के विश्वास से जुड़े।